Hi, good evening. Welcome to another video on first trimester. हम फीटस की डेवलपमेंट देख रहे थे एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि 8वें हफ्ते तक जब तक बच्चा 2 महीने का नहीं हो जाता बच्चे की ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है। ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं और इसके बाद डेवलप करना शुरू करते हैं। अगेन मेडिसिन हमने देख ली। एसिडिटी को कम करने के लिए खाली पेट एक कैप्सूल, न्यूकेन जेल 3 या 5 चम्मच दिन में 2 या 3 बार अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आयरन और फोलिक एसिड कंसेप्शन प्लान करने से लेकर 6 वीक तक आपको लेनी ही लेनी है और आयरन फोलिक एसिड उसके बाद भी आप कंटिन्यू करें। थायराइड की मेडिसिन जैसे आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वैसे आपको लेनी है और अगर आप स्टार्ट करेंगे थायराइड की मेडिसिन तो पूरी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन के लिए आपको कंटिन्यू करनी है। पूरी की पूरी प्रेगनेंसी में आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। नेचुरल होम कुक्ड फ्रेश मील्स खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, बॉइल्ड एग लें, हनी लें, रेड मीट लें, चिकन सूप, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, खूब सारा पानी पिएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, होल फ्रूट्स खाएं, कैंड और पैक्ड फूड्स अवॉइड करें, बाहर का खाना अवॉइड करें, मेडिसिन्स अवॉइड करें। अपनी मेडिसिन्स की जगह आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस हम देख चुके हैं कि एक्सरसाइज, सनलाइट, क्लीन एयर, रेस्ट, घर का खाना और नींद कितनी जरूरी है। अगेन मैं बार बार इन चीज़ों पे स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर ये सारी नेचुरल रेमेडीज अगर आप अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में अपनाएंगे, आप बीमार कम पड़ेंगे, आपको कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, दवाइयों की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो अनइंटरप्टेड डीप स्लीप 8 से 10 घंटे के लिए धूप में बैठना है, बहुत ज़रूरी है। आपको खुश रहना है। आप खुश रहेंगे, आप अच्छा सोचेंगे, आपके साथ अच्छा होगा। आप मेडिटेट करें, नमाज पढ़ें, योगा करें, लाइट एक्सरसाइजेज करें। अंडर कुक्ड, इम्प्रॉपरली कुक्ड और सी फूड्स को प्रेगनेंसी में अवॉइड करें और हॉट बाथ टब्स मतलब ज़्यादा गर्म पानी से नहाना आप अवॉइड करें। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। नंबर 1, अगर आपको डायरिया हो जाता है आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और मिनिमम ड्यूरेशन के लिए प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन आपको लेनी है। ORS का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 2, अगर आपको बुखार 100.8 डिग्री फॉरेनहाइट से ज़्यादा होता है यू विल नीड टू सी ए डॉक्टर। डोंट ट्रीट योरसेल्फ एट होम। अगर आपको अचानक पेट में तेज दर्द होती है और लगातार रहती है, डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, यू नीड टू गो टू ए डॉक्टर। या आपको वेजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यू नीड टू कंसल्ट ए डॉक्टर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सारी की सारी अननेसेसरी ट्रैवल आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपके लिए बेस्ट और सेफेस्ट जगह आपका घर है। अनलेस एंड अनटिल आपको घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप निकलें। सबसे डेंजरस 2 व्हीलर्स हैं। रादर आई वुड से 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और बसेस, these are also not immune to road traffic accidents। एक्सीडेंट आपको किसी भी गाड़ी पे हो सकता है। रास्ते में चलते हुए अपना ध्यान रखना है। बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड और फॉर दैट मैटर ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। सेल्फ अवेयरनेस रखें, अपने आप को एक्सीडेंट से और फॉल से बचा के रखें। इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस आपका 2 व्हीलर का एक्सीडेंट होता है क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं रहता, यू इमीडिएटली इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड। अगर आपको ट्रैवल करना भी है 4 व्हीलर पे ट्रैवल करें।
अगर आपके लिए पॉसिबल है, आपके पास कन्वीनियंस है, बेस्ट इज टू ड्राइव योरसेल्फ। दूसरा, आपको अपने आप को गिरने से बचाना है। फॉल फ्रॉम स्टेयर्स इज वेरी कॉमन। सीढ़ी से चलते हुए आप अपना बैलेंस मेंटेन रखें। हाई हील्स नहीं पहननी है, फॉर दैट मैटर हील्स नहीं पहननी है। बेस्ट इज आप स्पोर्ट्स शूज पहने, उसमें आपका बैलेंस मेंटेन रहता है। घर के बाहर निकलते हुए डॉग बाइट एक बहुत कॉमन चीज है, स्पेसिफिकली इन सिटीज। स्ट्रे डॉग बाइट इज वेरी कॉमन और उसके लिए आपको इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, आपको हर एक मेडिसिन को अवॉइड करना है प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको अगर कहीं चोट लग जाती है तो आपके बेबी को दो तरह से हार्म हो सकता है। नंबर 1, आपको पतले पेट में चोट लग सकती है जिससे डायरेक्टली बेबी को या यूट्रस को इंजरी हो सकती है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेकंड, अगर आपको चोट लगती है और आपको कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है, हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, आप जो मेडिसिन खाएंगे वो भी आपके ब्लड से बेबी की बॉडी में जाएगी और हार्म करेगी। अपने आप को फॉल से, बर्न से बचाएं। अगर आपको बैकएक हो जाता है या हेडेक हो जाता है तो रेस्ट से काम चलाएं। रेस्ट करने से आपका हेडेक, बैकएक आराम आ जाता है इससे और आप मेडिसिन पे डिपेंडेंट ना रहें। अगर नहीं आराम आता, देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपका बैकएक, सर्वाइकल पेन और हेडेक का आराम आ सकता है। इफ रिक्वायर्ड, आपको आराम नहीं आता, मेक यूज ऑफ टैबलेट पैरासीटामोल 500 और 650। इट इज अ वेरी सेफ मेडिसिन। नंबर 2, आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी रखनी है। ट्राई कि आप घर से ना निकलें। अगर आप कभी घर से निकलते भी हैं, अपना घर का बनाया हुआ खाना साथ ले जाएं और उसी का इस्तेमाल करें। बाहर की ईटरीज में अनहाइजीनिक फूड्स होती हैं या हो सकती हैं, जिससे आपको अननेसेसरी जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो सकती हैं, जैसे डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है और कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड पानी पीने से आपको टाइफाइड हो सकता है। स्नैक्स, पैक्ड एंड कैंड फूड से आपको एक्यूट एपेंडिसाइटिस हो सकती है, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो सकती है, मैदे में इन्फेक्शन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है। घर का खाना खाएं और अपना पानी भी जहां तक हो सके घर का पानी साथ रखें या पैक्ड वाटर का इस्तेमाल करें। मेडिसिन में मेरा एक हीरो है, वो है पैरासीटामोल। वेरी सेफ मेडिसिन एंड वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। अगर आपको बुखार हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, टैबलेट पैरासीटामोल हीरो है। प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीनों में आपको हैवी काम कोई नहीं करना। रूटीन हाउस होल्ड एक्टिविटी करें। घर का जितना काम है रूटीन में आप वो कर सकती हैं, हैवी वर्क को अवॉइड करें। लेट्स डिस्कस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूं, बार बार एक ही चीज पे स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर आई मीन 9 महीनों में पहले 3 महीने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि पहले 3 महीनों में बच्चे के मेजर ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप कर रहे होते हैं और तरह तरह के टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थ हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं बाहर का कंटामिनेटेड अनहाइजीनिक खाना खाने से, कंटामिनेटेड वाटर से और एनवायरनमेंट से। जैसे मलेरिया है, डेंगू है, तरह तरह की इन्फेक्शन हैं, जैसे टाइफाइड। आपको कोई भी इन्फेक्शन होती है उसके लिए आपको इलाज के लिए डिफरेंट तरह की मेडिसिन लेनी पड़ सकती हैं, जो आपको और आपके बेबी को बुरी तरह से इफेक्ट करेगा। सेकेंड,
मेडिकल कंडीशंस जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, इनका खास ध्यान रखें। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए और आपकी ब्लड शुगर भी नॉर्मल रहनी चाहिए। जितने प्रिकॉशंस हमने डिस्कस किए हैं, अगर आप इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर नॉर्मल रहेगा। सेकंड, आपको इन्फेक्शन नहीं लगेंगी, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका बेबी फास्ट और प्रॉपरली ग्रो करेगा। और अगर आप कहीं चूक जाते हैं, जाने अनजाने में कहीं कोई ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं या ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशंस करवा लेते हैं, तो देयर आर ग्रेटर चांसेस के आंख में, कान में, हार्ट में, लंग्स में, ब्रेन में, हाथ पांव में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बेबी को बर्थ के टाइम आपको पता चलेगा कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है एट द टाइम ऑफ बर्थ। और जो रोग बच्चे को मां के पेट से लगेगा वो कभी ठीक नहीं होता। मैं तो ये मानता हूं कि एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए तकरीबन 80 to 90% उसकी फ्यूचर की हेल्थ मां के पेट से ही डिटरमाइन होती है। मां के पेट में वो कैसे डेवलप कर रहा है, कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, यही डिटरमाइन करेगा कि वो कितने साल जिएगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी होगी, वो कितना इंटेलिजेंट होगा, वो कितना स्मार्ट होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी नक्शोनुमा कैसे होंगे, वो दिखेगा कैसे, वो कैसे जवान होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ये बाय एंड लार्ज मां के पेट की ग्रोथ से ही डिटरमाइन होती हैं चीजें। इसलिए पहले 3 महीने में बहुत बहुत ख्याल रखें अपना भी